श्रीमहागणाधिपतये नमः। हरिः ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधिगुभयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मयम् विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम शान्तिः 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 सर्वारिस्तु सुशान्तिर्भवतु। बोले नीलकंठ महादेव की। यह हमारा जो संपूर्ण नगरी की तरफ से एक संकल्प था कि सोजत नगरी के अंदर वेदांत का आध्यात्मिक विषय का एक ज्ञान सत्र होवे और इसी के साथ में नैनी बाई का माहिरा जो राम प्रसाद जी महाराज बड़ा राम द्वारा जोधपुर वाले, ठीक अभी उनका 2 बजे कथा प्रारंभ होगी और वो कथा लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं, चैनल पर आ रही हैं। उनका भी यहाँ पर 4 दिन का कार्यक्रम है, इसी साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के अंदर स्वर्ण जयंती महोत्सव पर हैं। तो आज जो ये संपूर्ण कार्य परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए और संतों से आशीर्वाद लेते हुए कि ये संपूर्ण कार्य प्रेम और हर्ष उल्लास के साथ में निर्विघ्न रूप से ये संपूर्ण होवे, ऐसी में अपने नीलकंठ बाबा और संत वृंदों से आशीर्वाद लेते हुए अब ये संपूर्ण जो आध्यात्मिक वेदांत विराट संत समारोह का जो मंच है, इस मंच का जो संचालन है हमारे गुरु भाई अंबाला से जो पधारे हैं सनातन चैतन्य महाराज, उनको ये संपूर्ण जो ये आध्यात्मिक वेदांत विराट संत समारोह का है, इस माइक को, इस मंच को, संतों के मंच को संत संचालित करे। इसलिए मैं अपने यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सभी संतों से पुनः आशीर्वाद और प्रेम ग्रहण करते हुए इस माइक संचालन के लिए, इस मंच को संचालन के लिए सनातन चेतन जी महाराज को ये समर्पित करता हूँ। आप आगे का ये कार्यक्रम आप संचालन करें। बोले सतगुरु भगवान की जय। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलसाहिने नमः केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मण्यहिताय च जगद्भिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। संत के स्वागत के लिए जो आज के यजमान आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज, उन्हें विधिवत संतों को आसन प्रदान कराए।
और जो संत के जो सम्मान करने के, जो यजमान के जो पुण्य भागी हैं, वे मदन लाल जी छोटे वाला परिवार, उनसे निवेदन है कि आपने जो ये पुण्य का जो अवसर प्राप्त किया है, वे सभी यहाँ पर आकर के संतों के आशीर्वाद प्राप्त कर लेवे। मदन लाल सुपुत्र श्री भंवरलाल पालरिया, श्रीमान मदन लाल, श्रीमती इंदिरा देवी, मनीष, श्रीमती पूजा, प्रियंका, भावना, नीरू, अभिषेक, सानवी एवं समस्त पालरिया परिवार वे आए और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो। आज की कथा के मुख्य यजमान श्रीमान मदन जी पालरिया सपरिवार, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधार कर संत भगवान का आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करें, स्वागत करें। श्रीमान मदन जी पालरिया परिवार सहित पधार कर मंच पर विराजमान विभूतियों का स्वागत करें। इस सप्त दिवसीय आध्यात्मिक वेदांत समारोह कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले पूज्यपाद आर्ष विद्या गुरुकुलम लखनऊ के संस्थापक स्वामी श्री अभयानंद जी सरस्वती और इस आश्रम के परमाचार्य परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चेतनगिरी जी महाराज और पूज्य श्री चेतनगिरी जी महाराज के आमंत्रण पे आमंत्रित इस पावन पीठ पर मंच पर विराजमान स्वामी ओंकारानंद जी, स्वामी विज्ञानानंद जी, स्वामी अनुभवानंद जी महाराज जामनगर गुजरात, संत श्री प्रमोद दास जी, स्वामी जगदानंद जी महाराज, स्वामी योगेश्वरानंद जी, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती केरल, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, स्वामिनी विद्यानंदा, ब्रह्मचारिणी साध्वी श्रद्धा चैतन्य, ब्रह्मचारिणी साध्वी रमा जी अम्बाला, संत श्री हरिनंदन, संत ब्रह्म चैतन्य जी, विश्वभरण शास्त्री जी चित्रकूट, इस पावन मंच पर ये महान विभूतियाँ विराजमान हैं, जिनके श्रीमुख से आप सबको 7 दिनों तक सुंदर उनके ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का शुभ अवसर आप सभी को प्राप्त होंगे। ये महापुरुष जो यहाँ पर गद्दी पे विराजमान हैं, इसके अलावा आज शाम तक भी, दोपहर में भी बहुत से संत महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण होगा और हम सब लोग
कितने सौभाग्यशाली हैं। नीलकंठ बाबा की महती अनुकंपा कृपा इस स्थान के इष्ट आराध्य नीलकंठ महादेव मंदिर और इस स्थान को जागृत प्रदान करने वाले पूज्यपाद संतोष गिरी जी महाराज और उनको और भव्यता और दिव्यता के पथ पर अग्रसित करने वाले युवाचार्य स्वामी चेतन गिरी जी महाराज और आप सब लोग इस स्थान से और इस स्थान के महात्मा जी से आप सब लोग भलीभांति अवगत और परिचित हैं कि ये स्थान किस प्रकार से यहाँ पर ये पल्लवित पुष्पित हो रहा है और आज यहाँ पर कैसा ये सुंदर नज़ारा और कैसा ये सुंदर अनोखा अद्भुत ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 14 तारीख को ही, वैसे 16 तारीख, लेकिन 14 तारीख को ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। इस स्थान पर अंचल के ही पूज्यपाद आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज खेड़पा धाम वाले का पदार्पण हुआ और उसी के साथ में ही परम पूज्य महामंडलेश्वर वासुदेवाचार्य जी महाराज झितड़ा धाम वाले, ये दो महान विभूति 14 तारीख को यहाँ पर पधारे और उन्हीं के श्री कर कमलों से ओम नाम ध्वजारोहण किया गया और दीप का पूजन, दीप प्रज्वलित उन महान विभूतियों के कर कमलों से कार्यक्रम हुआ और उन दोनों ने, महान विभूतियों ने अपने आशीर्वाद प्रदान किए। और आज से 16 तारीख से कार्यक्रम सुंदर कलश यात्रा और शोभा यात्रा में हम सब लोग, बाल युवा वृद्ध स्त्री पुरुष सब लोग उसमें शरीक हुए। सभी महापुरुष भी उसमें सम्मिलित हुए। सब संत महापुरुष भी इस महान कार्यक्रम के गवाह बनने जा रहे हैं और बड़ी तो अच्छे ढंग से हर्षोल्लास वातावरण में इस दिव्य मंच तक संत महापुरुषों को लेकर के आए और सुंदर इस आश्रम के परमाध्यक्ष और आज के जो संत पूजन के पुण्य लाभार्थी मदन लाल परिवार संत पूजन किए। माताओं सज्जनों, आज कार्यक्रम का ये शुभारंभ दिवस है और आप सब लोगों को पता होगा कि ये कार्यक्रम कितना बृहद और विस्तृत रूप से है। आगे आज तो समय जो है एक औपचारिकता कार्यक्रम का शुभारंभ करने की प्रक्रिया और संत महापुरुषों का आप सबको श्रवण करने का अवसर कल इस मंच से वो प्रदान होगा और इस मंच का कुशल पूर्वक संचालन करने का उत्तरदायित्व मुझ पर विश्वास जताते हुए इस आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चेतन गिरी जी महाराज ने ये माइक 7 दिनों के लिए मेरे हवाले किए। 7 दिन तक इस आध्यात्मिक वेदांत संगोष्ठी कार्यक्रम में इस माइक पर मानो मेरा आधिपत्य होगा और कोशिश प्रयास इस मंच से सभी संत महापुरुषों का संचालक होने के नाते कोशिश होगी, प्रयास होगा कि सभी संत महापुरुषों का आप सब लोगों का आशीर्वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुए और संचालन यानी कि ड्राइवर अर्थात ये मैं कोई इस मंच का मालिक नहीं हूँ और
इस मंच के, इस संगोष्ठी आध्यात्मिक कार्यक्रम के कुशल पूर्वक जिस प्रकार से मंचीय व्यवस्था होती है, सभा का आयोजन होता है, उसमें एक अध्यक्ष पद पर विराजित होते हैं। तो अध्यक्ष पद के आसन पर ये जो 7 दिनों तक कार्यक्रम जो चलेगा, जिनकी महान अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होंगे, पूज्यपाद स्वामी श्री अभयानंद जी सरस्वती, इस कार्यक्रम के जो 9 से 12 हमारा जो कार्यक्रम होगा, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम ये होंगे। और कोशिश होगी उनसे मैं सलाह लेकर के उनके मार्गदर्शन में, वो जिस प्रकार से उनसे इजाज़त लेकर के ही संचालक का जो रिमोट जो होता है वो अध्यक्ष के हाथ में होता है, स्वतंत्र नहीं होता संचालक। तो मैं उससे सलाह लेकर के प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से, मौन स्वीकृति के रूप में लेकर के मैं कार्यक्रम का संचालन करने का कोशिश करूंगा। तो पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज जिन्होंने इस माइक मेरे हवाले किए, मैं बहुत 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 उसे मैं धन्यवाद उसका निवेदित करता हूं। और अध्यक्ष स्वामी जी के मैं प्रणाम करते हुए, और जितने भी यहाँ पर इस मंच में विराजमान जितने भी संत महापुरुष और साध्वियाँ विराजमान हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, प्रणिपात होते हुए इस कार्यक्रम का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष जी से, जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि समय अब हो गया है, तो उनसे मैं कैसे किया जाए। तो अध्यक्ष स्वामी जी से मौन स्वीकृति मुझे प्राप्त हुए। तो संत महापुरुष, उनका आप सब लोगों का आशीर्वचन कल से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होंगे। आप सब लोग थोड़ी सी इस मंच के संत महापुरुषों के प्रति और जो विषय वस्तु किस प्रकार से ये संत महापुरुष अपने व्याख्यान रखेंगे, तो इस मंच के अध्यक्ष, ये संचालक इस माइक को अध्यक्ष के हवाले करने जा रहे हैं। वे बोलेंगे, वे कहेंगे, आप सब लोग जो है बड़े प्रेम से वो श्रवण करेंगे और सुनेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय, बोलो संतोष गिरि जी महाराज की जय, बोलो दादा गुरु राम गिरि जी महाराज की जय, बोलो चेतन गिरि जी महाराज की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो सब भक्तों की जय, बोलो आज के आनंद की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर, उनकी शरण में हम लोग नतमस्तक होते हुए, जो यहाँ पर नीलकंठ के स्वरूप में विराजमान हैं, हम सब पर करुणा करें, कृपा करें। जैसे नाम है, जहर पी लेते हैं तो उनका नाम पड़ता है नीलकंठ। समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए जहर तो पी लिया, लेकिन पेट में नहीं रखे। पेट में रखने से अपना अहित होता, मुंह में नहीं रखे, क्योंकि मुंह में तो भगवान का राम नाम है,
तो गले में धारण किया भगवान ने, तब भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। इस समाज के कल्याण के लिए जो महापुरुष लोग परिश्रम करते हैं, कष्ट सहते हैं, कभी कभी निंदा अपमान भी सहते हैं, वही नीलकंठ हैं। भगवान की कृपा से महापुरुषों की परंपरा, पूज्यपाद रामगिरी जी महाराज, पूज्यपाद ब्रह्मीभूत संतोषगिरी जी महाराज और परम श्रद्धेय परम पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी चेतनगिरी जी महाराज, जो आप सबके बाप जी, मंच पर विराजमान सभी विद्वत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, आप सबके भीतर विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए इस सत्संग का शुभारंभ हम लोग करते हैं। एक बात पहले अपने शास्त्रों में एक बात वर्णन है, किसी के साथ 7 कदम चल लो तो उसके अपने हो जाते हो। एक नाम ही दे दिया गया है सप्तपदी। 7 बार हमने अग्नि के सामने परिक्रमा कर लिया तो वो पत्नी हो गई, वो पति हो गया, वो मेरा अपना हो गया। भगवान कहते हैं मेरे लिए जो मेरे साथ 7 कदम चल लेता है वो मेरा अपना हो जाता है। तो आप लोग तो सवेरे भगवान की यात्रा में 7 नहीं कम से कम 700 कदम तो चल के आए, तो सब लोग भगवान के हो। और जिनको भगवान अपना मान लें उनकी तो क्या बात है। पूज्य स्वामी जी ने, हमारे महाराज जी ने बड़े परिश्रम से अनेक महापुरुषों को बुलाया। पूज्य स्वामी जी मेरे बगल में विराजमान सनातन चैतन्य जी अम्बाला से हैं, उनके बगल में विराजमान पूज्य स्वामी रामदेव जी चैतन्य जी महाराज हिमाचल प्रदेश से आए, उनके बगल में विराजमान पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज केरल से आए हैं, उनके बगल में विराजमान पूज्य स्वामी ज्ञान जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं। हमारी दाईं तरफ पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी अमरकंटक से आए हैं, उनके बगल में पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज जामनगर गुजरात से आए हैं। और पूरे हमारे संतों की श्रृंखला है, सबको हम प्रणाम करते हैं। इतनी दूर दूर से चल के आए महापुरुष लोग, महाराज जी का भाव है, परिश्रम है। रामचरितमानस में 2 लाइन लिखी है, उस पर विचार करने का मन होता है। एक लाइन लिखी है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, मैं यहाँ लंका में हूँ, राक्षसों की नगरी में हूँ, आपने हमको दर्शन दिया, अब मुझको पूरा विश्वास हो गया। बिना प्रभु की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता। ये भी रामचरितमानस में लिखा है। एक जगह पर और लिखा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक किसी जीव के कई कई जन्मों के पुण्य नहीं जग जाते,
अनेक जन्म समार्जितेन, कई कई जन्मों के पुण्य ना जगें तब तक जीव को संत का दर्शन नहीं मिलता, संत का सानिध्य नहीं मिलता। एक विचार का विषय आ जाता है कि हमारे कई जन्मों के पुण्य से संतों का दर्शन होता है या भगवान की कृपा से, क्योंकि दोनों बातें लिखी है। बिनु हरि कृपा, जब भगवान कृपा करते हैं तब संत का दर्शन होता है, ये भी बात महापुरुषों से सुना। ये भी सुना कि जब हमारे पुण्य जगते हैं कई कई जन्मों के, तब संतों का दर्शन होता है। तो इस पर विचार करके जो संतों ने मंथन करके निकाला, उन्होंने कहा ऐसा है कि जब कभी हमारे दिल में संत के पास जाने की इच्छा हो जाए, हमारे हृदय में संत के दर्शन के पाने की इच्छा हो जाए, और हम संत के दर्शन के लिए अपने घर से, अपनी ममता मोह के दायरे से छोड़ के थोड़ा निकल पड़े कहीं ब्रज भूमि में, कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं अयोध्या, चलो किसी संत का दर्शन करके आएं, तब समझना कि आपके कई जन्मों का पुण्य जगा है। क्योंकि अगर पुण्य ना जगा होता तो उसी मोह में हम भी पड़े रहते जहां सारी दुनिया पड़ी है। जब हमारे दिल में इच्छा होती है तब समझना कि आपके जीवन में पुण्य जगे हैं। और जब कभी कोई संत बाहर से चल के, हम कहीं गए नहीं, हम चाहे भी नहीं, और कोई संत बाहर से चल के हमारे पास आ गए, तो समझना भगवान की ही कृपा है। आप सबके ऊपर दोनों है, भगवान की कृपा भी है जो संतों का दर्शन भी है, और आपके पास पुण्य की पूंजी भी है जो बैठ करके सत्संग का श्रवण कर रहे हो। जब संतों का दर्शन होवे तो दर्शन से हमारे जीवन के बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत, संतों के विचार से सम्मत है। दर्शन से जब संतों के पास जाते हैं तो जैसे अग्नि के पास जाने पर हमारी सर्दी दूर हो जाती है, ऐसे संतों के पास जाते ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। उनके दर्शन से पापों का क्षय होता है। कभी कभी किसी संत ने कहा, बेटा ये गिलास पानी पिला दो। दर्शन एक चीज है, हम किसी संत के पास गए दर्शन करने के लिए। पूज्य संत, एक बहुत महान संत जिनका नाम था पथिक जी महाराज, वो बैठे थे। उनके पास कुछ भक्त गए मिलने के लिए, रुड़की से भक्त थे। तो पथिक जी महाराज ने पूछा, अम्मा कैसे पधारी, माता जी कैसे आई? उन माता जी ने कहा, महाराज आपके दर्शनों के लिए आई। पथिक जी महाराज ने कहा, माँ फिर दर्शन हो गया, अब उठो जाओ। दर्शन तो हो गया, अब चलो। और 15 मिनट तक वो एक ही बात बोलते रहे, अब दर्शन हो गया, उठो चलो। क्योंकि दर्शन के लिए आए थे तो दर्शन हो गया और अब चलो। जैसे मंदिर में जाते हो, दर्शन हो गया और कोई धक्का मारेगा पुजारी, चलो लाइन लंबी है, हटो। दर्शन से पाप का क्षय हुआ। जब आप सेवा करते हो तो पुण्य का संचय होता है। थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया मंदिर में, कहीं पर भोजन के समय सेवा कर दिया, बिना सेवा किए पुण्य का संचय नहीं होता। दर्शन से पाप का क्षय हुआ और सेवा करने से पुण्य का संचय होता है। पुण्य की प्राप्ति सेवा से होती है। हाँ, तीसरी चीज और, जब किसी संत के पास पहुंच गए, हमने सेवा भी किया, बहुत बढ़िया, भगवान की बड़ी कृपा। अब कभी कभी संत जो कहते हैं उसको सुन भी तो लो ना, उनके दिल की बात भी तो सुन लो। संत कहते हैं तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है। संत कहते हैं तुम ब्रह्म स्वरूप हो। संत कहते हैं ये सारा जगत देखते देखते बदल जा रहा है। तो जब संत के पास बैठ के उनके भीतर का ज्ञान धारण कर लेते हो तो हमारे भीतर का अज्ञान मिटता है, अविद्या नष्ट होती है, और जब अज्ञान मिट जाए तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो संत से 3 चीज पाना चाहिए, उनका दर्शन, उनकी सेवा और उनके भीतर का ज्ञान।
क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। हम बहुत हृदय से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और पूज्य स्वामी जी के गुरुदेव का जरूर नाम आता है, पूज्यपाद स्वामी जो आप लोगों के बीच के स्वामी संतोष गिरी जी महाराज। जब चेतन गिरी जी महाराज को संन्यास दिया, उनके शिष्य हैं, लेकिन उनके दिल में इच्छा हुई कि बेटा ज्ञान प्राप्त करो, बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, कहाँ से मिलेगा? तो इनको कहा जाओ हिमाचल प्रदेश, कोई पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी का तस्वीर लगी हुई है, उनके आश्रम में जाओ। जिस समय हम लोगों ने पहली बार दर्शन किया इनका, तो हम सब सफ़ेद वस्त्र में, हम सब उसी गुरुकुल के हैं, सफ़ेद वस्त्र में, और पूज्य स्वामी चेतन गिरी जी महाराज लाल वस्त्र में आए थे। तो हम लोग बहुत घूर घूर के देखे थे एक विशेष नज़र से। क्यों भेजा पूज्यपाद गुरु जी ने, जाओ जा कर के ज्ञान प्राप्त करके आओ। कभी इनके पास बैठ कर के इनका ज्ञान भी सुनो, आप उपनिषद की बात सुनाओ, गीता की बात सुनाओ, आप कभी आत्मा की भी बात सुना दो। तीनों चीज़ चाहिए हमको, दर्शन भी, सेवा भी और उनके भीतर का ज्ञान भी। ये जो संतों के भीतर का ज्ञान है वो सवेरे के सत्संग में होगा, जो आज से प्रारंभ करते हैं और कल से 4-5 दिन जो होगा स्वामी जी बताएंगे। इनके भीतर के ज्ञान की चर्चा होगी, अनुभव की चर्चा होगी। सवेरे जो समय होगा 9 बजे से 12 बजे तक भगवान की भक्ति करें। वो आप लोगों के बीच के मायरा शाम को 2 बजे से होगा। पूरा का पूरा दिन सेवा का क्षेत्र है, भगवान की पूजा का स्थान है, लेकिन ज्ञान भी प्राप्त करो, स्वयं भी और साथ में अपने जो परिचित हैं, जो आसपास के हैं, उनको भी लेके आओ। ये मूल पूंजी है। आप लोग कभी समझो, आपका बेटा है, अपने बेटे से प्यार करते हो, खिलाते पिलाते हो, नहलाते धुलाते हो, वस्त्र पहनाते हो, लेकिन 8-9 बज गए तो उसको डांट के कहते हो विद्यालय जा, पढ़ के आ। और कोई बच्चा ना पढ़े तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेरा पुत्र और पढ़े ना। ऐसे संत लोग जब कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो संत लोगों को लगता है थोड़ा अधूरा है जीवन, आगे बढ़ो। तो सवेरे का सत्संग 9 से 12 ये ज्ञान का सत्संग, संतों के अनुभव का सत्संग होगा, और पूरा दिन जैसे दिनचर्या होगी ऐसा होगा। हाँ, उपदेश थोड़ा ग्रहण करने की बात हो। एक बहुत छोटा सा प्रसंग वेद का सुना के आज के सत्संग का विश्राम देते हैं। वेद का है, किसी समय पर देवता लोगों के मन में इच्छा हुई, चलूं चल करके ब्रह्मा जी प्रजापति से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आऊं। देवताओं ने अपने राजा इंद्र को कहा, आप चलिए मुखिया बन करके। देवता लोग चल पड़े इंद्र को आगे करके प्रजापति से ज्ञान पाने के लिए। खबर लग गई, चारों तरफ बात फैल गई, देवता लोग ज्ञान पाने के लिए जा रहे हैं। तो दैत्य लोगों ने कहा हम क्यों पीछे रहें, वो ज्ञान पा लेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे। दैत्यों ने कहा चलो चलो हम भी चलते हैं। उस समय दैत्यों के राजा थे जिनका नाम था राजा बलि। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम राजा बलि, जिनसे वामन भगवान ने जमीन मांगा 3 पग। ये प्रहलाद के नाती थे। तो राजा बलि को आगे किया, चलिए चलिए। दैत्य लोग भी पहुंच गए। संयोग की बात है उस समय जो मनुष्य लोग थे, मनुष्यों ने अपने सम्राट को प्रतिनिधि बनाया। जब देवता भी जा रहे हैं, दैत्य भी जा रहे हैं, तो हम ही क्यों पीछे रहें। मनुष्य लोग भी पहुंच गए और तीनों पहुंच गए प्रजापति ब्रह्मा जी के पास। संयोग एक साथ पहुंचे। देवता, दैत्य, मनुष्य तीनों ने प्रणाम किया। महाराज आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणिपात है। ब्रह्मा जी जीवों का हिसाब किताब कर रहे थे। सारी सृष्टि को बनाने वाले बड़े बिजी थे, बहुत काम था। उन्होंने तीनों की तरफ नजर उठाई, क्या बात है, कैसे आए, तीनों एक साथ में आए हो। तीनों ने कहा महाराज कुछ आत्मज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए उपाय बता दो।
ब्रह्मा जी ने सोचा ज़्यादा समय तो है नहीं, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो ब्रह्मा जी ने एक अक्षर कह दिया, दा दा, और कह करके फिर अपनी पोथी पत्रा कुछ करने लगे। एक अक्षर बोला, दा। ये वेद में है, उपनिषद की कथा है। कुछ देर तक ब्रह्मा जी शांत रहे। जो देवता लोग थे उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके चल पड़े। जब चल पड़े तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया, अरे सुनो सुनो देवता लोग इधर आओ। क्या हुआ, जा रहे हो? उन्होंने कहा, भगवान मैं धन्य हो गया, बहुत बढ़िया हमको उपदेश आपने दिया, बड़े ज्ञान की बात बताई, मेरे जीवन का कल्याण हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तो एक ही अक्षर कहा, दा। क्या मतलब समझा तुमने? उन्होंने कहा, प्रभु हम देवता लोग हैं, स्वर्ग में बहुत सारे भोग की सामग्री है, हम जब देखो तब भोगते रहते हैं, कभी नृत्य, कभी गीत, कभी संगीत, कभी कल्प वृक्ष का भोग। हम लोग केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगे रहते हैं। आपने एक अक्षर कहा, दा। दा का मतलब मैंने समझा, दमन करो, इंद्रियों के ज़्यादा भोग में मत डूबो, इंद्रियों पर संयम करो, अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत सही समझा, जाओ जाओ, बहुत सही समझा, इंद्रियों पर संयम कर लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे देवलोक में। देवता लोग चल पड़े। इधर जो दैत्य लोग थे उन्होंने प्रणाम किया, वो भी चल पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अरे सुनो सुनो दैत्य लोग, तुम क्यों जा रहे हो? बोले, भगवान बस मेरा बेड़ा पार, मैं समझ गया आप हमको क्या उपदेश देना चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या समझे? मैंने तो एक ही अक्षर कहा था, दा। क्या समझा? दैत्यों ने कहा, भगवान आपने कहा दा ना, हमारा जीवन है दूसरे को मारने में जाता है, काटने में जाता है, किसी की चीज छीन लो, किसी को सताओ, किसी को कष्ट दो, हम सारे जीवन दूसरे को काटते पीटते छांटते रहते हैं। आपने कहा दा, मतलब मैंने समझा दया करो, दया करो सब पर, दया धर्म का मूल है। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात समझी तुमने, यही तुम्हारे काम का है, जाओ जाओ जाओ। एक सूत्र लेके आए, दया करो। तब तक मनुष्य लोग जो थे वो भी प्रणाम करके चले, महाराज चलूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग भी बता दो आखिर तुमने क्या समझा। मनुष्यों ने कहा, प्रभु हम मनुष्य हैं, हमारे जीव के भीतर, मनुष्यों के भीतर संग्रह की वृत्ति होती है, इकट्ठा करने का मन होता है, जो मिले सो इकट्ठा कर लो। फटे हुए वस्त्र, टूटा हुआ फावड़ा, टूटा हुआ तसला, कसी, जो हुए इकट्ठा करता जाऊं, छोड़ने का दिल नहीं करता। और जरा सा कोई चीज अगर छोड़ने का हुए तो दिल कष्ट हो पड़ता है। प्रभु हम मनुष्य लोग इकट्ठा करना जानते हैं, आपने हमको कहा दा, हमने समझ लिया दान करो, आपने हमको ये कहा। दा का मतलब दान, जितना आप देते हो उतना ही जीवन में आगे बढ़ते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात समझी, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ तुम्हारा बेड़ा पार होगा। ये उपदेश इतना सा है, समझने वाले ने जैसे समझा, उसके चित्त वृत्ति में जैसा भाव था उसका वैसे बेड़ा पार हो गया। उसी प्रकार से संतों के जो अनुभव होते हैं, छोटी सी बात दिल में बैठ जाए तो जीवन का उद्धार कर देती है। सबके भीतर आप 10 संतों की बात सुनेंगे, किसी की भी बात पता नहीं कब दिल में बैठ जाए और हमारे जीवन का वही कल्याण कर दे। इस पवित्र भूमि में चूँकि हम लोग मारवाड़ भूमि को बहुत पवित्र समझते हैं, दक्षिण भारत में जाएं कहीं पर, केरल में, तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, महाराज जहाँ भी जाएंगे बिना प्याज के कोई भोजन नहीं मिलता होटल पे। लेकिन जरा सा एक दुकान पर बोर्ड देख लेवे कि मारवाड़ी भोजनालय, मन खुश हो जाता, यहाँ पर भोजन बढ़िया मिल जाएगा हम लोगों के काम का। ये हम लोगों के बहुत सालों से दिल में बैठा था कि मारवाड़ी भोजनालय माने मारवाड़ का भोजन वो शुद्ध होगा। उस पवित्र भूमि के हो आप लोग, भगवान की कृपा आप सब पर है और ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हो। खूब ज्ञान प्राप्त करो, खूब सेवा करो और खूब अपने जीवन का कल्याण करो। और इसके साथ में सवेरे का सत्र
मैं अपनी तरफ से विश्राम देता हूँ। पूज्य स्वामी जी जैसा कुछ होगा व्यवस्था संबंधी बताएंगे और अपना जो कुछ भी आशीर्वचन होगा। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय।